Hello friends, welcome to this new video and today we'll discuss about the BOD, biochemical oxygen demand. This is a very important water quality parameter, also called the pollution indicator. तो आज हम BOD के बारे में बात करेंगे और इस वीडियो में हम कवर करेंगे BOD क्या है और BOD बढ़ने घटने से वाटर पर क्या प्रभाव पड़ता है और एनवायरनमेंट से क्या इसका रिलेशन है और BOD टेस्टिंग कैसे होती है और डिसोल्व ऑक्सीजन क्या है और इससे बढ़ने घटने से क्या इफेक्ट पड़ता है वाटर क्वालिटी पर और एनवायरनमेंट पर। बहुत इंपॉर्टेंट वाटर क्वालिटी पैरामीटर है, इट्स आल्सो कॉल्ड ए बायोलॉजिकल इंडिकेटर। ओके, अब हम बीओडी डेफिनेशन को मैं आपको पहले रीड कर लेता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। तो बीओडी को हम बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड भी बोलते हैं या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बोलते हैं। तो इज़ द अमाउंट ऑफ डिसोल्व ऑक्सीजन नीडेड बाई एरोबिक बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म टू ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मैटर present in the given water sample at certain temperature over a specific period of time। ओके, जैसे कि डेफिनेशन से क्लियर कट हो रहा है कि किसी चीज़ की डिमांड की जा रही है, किसी चीज़ की डिजोल्व ऑक्सीजन की जो वाटर में डिजोल्व है बाई एरोबिक बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म। जो एरोबिक बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म है जैसे आपका इकोलाई हो गया, फीकल हो गया, स्ट्रेप्टोकोकस फंगस हो गया, आप क्या कर रहे हैं, डिमांड करते हैं ऑक्सीजन की फॉर ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द वाटर सैंपल। जो ऑर्गेनिक मटेरियल है वाटर सैंपल में उसको ब्रेक डाउन करने के लिए किस चीज़ की डिमांड करते हैं, ऑक्सीजन की। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो ऑक्सीजन डिजोल्व है वाटर में वो क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो ऑक्सीजन की क्या हो रही है, डिमांड की जा रही है। तो इसको क्या बोला जाता है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब ये और आगे हम क्लियर करेंगे। ये जानना काफ़ी ज़रूरी कि डिमांड ऑक्सीजन की क्यों बढ़ी। तो ये जब पोल्यूशन बढ़ता है तो वाटर बॉडीज़ हैं जैसे लेक, रिवर, तो इनमें क्या होता है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल हैं जैसे नाइट्रेट, फॉस्फेट, सिलिकेट, नाइट्राइट, इनकी कंसंट्रेशन क्या होती है, बढ़ जाती है पोल्यूशन के साथ साथ। तो ये एक तरीके से बैक्टीरिया, माइक्रोऑर्गेनिम्स के लिए क्या होता है, एक तरीके से ये न्यूट्रिएंट्स है, तो ये न्यूट्रिएंट्स की तरह वर्क करते हैं। तो इनको ब्रेक डाउन करने के लिए ऑक्सीजन की क्या पड़ती है, ज़रूरत पड़ती है इन सबको ब्रेक डाउन करने के लिए। तो फिर क्या होता है कि ऑक्सीजन की वाटर में हो जाती है कमी, तो हम बोलते हैं डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। सो अब आपको क्लियर हो गया होगा बीओडी क्या होती है। तो अब हम देख लेते हैं बीओडी बढ़ने के क्या प्रभाव, मतलब ऑर्गेनिक वेस्ट बढ़ेगा तो क्या होगा, बीओडी क्या होगी, बढ़ेगी। नाइट्रेट, फॉस्फेट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी वाटर बॉडीज़ में तो क्या होगा, बीओडी कंसंट्रेशन भी बढ़ेगी। केमिकल वेस्ट एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट बढ़ेगा तो बीओडी बढ़ेगी। आपके बीओडी पर नोट्स तैयार हो रहे हैं तो स्क्रीनशॉट आप लेते रहिए। अब हम बीओडी को इम्पैक्ट करने वाले क्या क्या फैक्टर्स हैं वो हम वन बाई वन डिस्कस करेंगे। जैसे टेम्परेचर, तो टेम्परेचर इंक्रीज़ होने से क्या होगा, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो होंगी वो इंक्रीज़ हो जाएंगी और वो इंक्रीज़ होने से क्या होगा, बीओडी भी बढ़ जाएगा। तो कोल्ड वाटर का अगर कोल्ड वाटर का मतलब उसका टेम्परेचर कम है तो बीओडी उसमें क्या होगा, कम होगा। और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वाटर का तो बीओडी कंसनट्रेशन भी बढ़ती रहेगी। ओके, अब सीवेज और ह्यूमन एनिमल वेस्ट से क्या होगा, बीओडी इंक्रीज़ होगा क्योंकि जिससे ऑर्गेनिक मैटर कंसनट्रेशन बढ़ जाएगा। न्यूट्रिएंट्स लेवल से भी इंक्रीज़ होगा, आपको ऑलरेडी भी बता चुके हैं। टर्बिडिटी से भी क्या होगा, बीओडी लेवल बढ़ जाएगा। ऑर्गेनिक वेस्ट से भी क्या होगा, बीओडी लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा। अब आता है नेचुरल प्रोसेस। नेचुरल प्रोसेस को हम आगे डिस्कस करेंगे। अगर नेचुरल प्रोसेस से क्या इम्पैक्ट पड़ता है बीओडी पर, ये 4 पॉइंट्स हैं, ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। नोट्स के लिए मैंने ये स्लाइड ऐड किया है तो आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, आपके वन बाय वन समझ में आ जाएगा। अगर कुछ भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन हमें लिख दीजिए। ओके, अब हम आपको एक इंसिडेंट बताते हैं। ये चड्डा शुगर इंडस्ट्री जो गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट में पंजाब में है, तो ये इनका शुगर है। तो ये फर्मेंटेशन प्रोसेस से जो मोलासिस कंसनट्रेशन निकलता है तो इन्होंने वो मोलासिस कंसनट्रेशन काफ़ी अमाउंट से रिवर में डाल दिया। जैसे कि आप रेड में दिख रहे हैं, ये यहाँ पे मार्क किया हुआ है चिड्डा शुगर मिल, और ये रेड से इनका जो आउटलेट है इंडस्ट्रीज़ का जो रिवर में जा रहा है। तो सडनली क्या हुआ, तो डिजोल्व ऑक्सीजन लेवल जो था वो डाउन हो गया, 0 हो गया और बीओडी कंसनट्रेशन काफ़ी बढ़ गया, जिसके कारण जो तमाम फिश जो थी बीच रिवर में वो सब मर गई, जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं। तो आप देख सकते हैं बीओडी पैरामीटर कितना इम्पोर्टेंट है, एक तरीके पोल्यूशन इंडिकेटर है जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं हमारा रिवर की क्या कंडीशन है।
ओके, और क्लियर करने के लिए आप इस डेटा पे थोड़ा नज़र डालिए जो जमुना रिवर का है, दिसंबर 2021, जनवरी 2022 और फरवरी 2022 का। तो इसमें आप देखिए कि डीओ, बीओडी और टीसी का डेटा दे रहा है, फीकल कोलिफॉर्म, सॉरी। तो फीकल कोलिफॉर्म मतलब बैक्टीरिया, जनरल टर्म में आप देखें तो इसमें क्या दिख रहा है कि डीओ लेवल 14 है, तो डीओ और बीओडी कितना 2.5 है। मैंने आपको बताया दे आर यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल, अगर डीओ ज़्यादा होगा तो बीओडी कम होगा, तो उसमें क्या फीकल कोलिफॉर्म भी कम होगा क्योंकि बैक्टीरिया कंसनट्रेशन कम है। देन अब आप देखिए जहाँ पे डीओ नील है वहाँ पर बीओडी कंसनट्रेशन क्या हाई है और वहाँ पे बैक्टीरिया कंसनट्रेशन भी ज़्यादा है। दैट मीन्स वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स की जो कंसनट्रेशन है वो ज़्यादा है। Okay, now it is very important how can we express the BOD. BOD can express in mg per liter. तो BOD की क्या यूनिट है, mg पर लीटर। तो उसको हम कैसे मेजर करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हम 300 ml का BOD बोतल होता है, उसमें सैंपल फिल करेंगे। देन वी फर्स्टली मेजर द डिजोल्व ऑक्सीजन एंड आफ्टर दैट वी कैन पुट दिस सैंपल इनटू द इंक्यूबेशन फॉर 5 days, क्योंकि हम BOD 3 days में भी करते हैं और 5 days में भी करते हैं। 5 days के लिए हम 20 डिग्री सेल्सियस इंक्यूबेशन रखते हैं, 3 days के लिए हम 27 डिग्री सेल्सियस। तो हम 20 डिग्री सेल्सियस ही क्यों रखते हैं इंक्यूबेशन? क्योंकि ऑप्टिमम टेम्परेचर, इसमें मैक्सिमम मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है बैक्टीरिया की, इसलिए हम इसको 20 डिग्री सेल्सियस में इंक्यूबेट करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, आफ्टर 5 days आफ्टर इंक्यूबेशन वी अगेन मेजर द डिजोल्व ऑक्सीजन। तो इनिशियल डिजोल्व ऑक्सीजन एंड फाइनल डिजोल्व ऑक्सीजन के डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, BOD, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क इज इंक्यूबेशन। तो इंक्यूबेशन है 20 डिग्री सेल्सियस। नाउ हमको डिजोल्व ऑक्सीजन मेजर करना है, तो डिजोल्व ऑक्सीजन मेजर करने के लिए हम डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करते हैं, जैसे विंकल टेस्ट मेथड विद द हेल्प ऑफ टाइट्रेशन, उससे भी हम डिजोल्व ऑक्सीजन मेजर कर सकते हैं। वी कैन आल्सो मेजर डीओ विद द हेल्प ऑफ डीओ सेंसर इलेक्ट्रोड्स, जो मार्केट में अवेलेबल है, उससे भी हम डीओ मेजर कर सकते हैं। तो डीओ तो हमको मेजर करनी है, या तो आप विंकल टेस्ट मेथड से डीओ मेजर करिए या बाई इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल डिवाइसेस से मेजर कीजिए। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नाउ डेज द व्हाट इज़ द क्राइटेरिया फॉर BOD। BOD का क्या क्राइटेरिया है, क्योंकि डिफरेंट यूजेस है वाटर के और उसमें अलग अलग लिमिट है BOD की। तो आप ये सामने जो चार्ट देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड क्राइटेरिया फॉर डेस्टिनेशन ऑफ बेस्ट यूज। इट इज़ गिवन बाय द CPC, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इट कम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट। तो उसमें 5 क्लासेस दे रखे, क्लास A, B, C, D, E ऑन द बेसिस ऑफ यूज। सो फॉर क्लास A इट इज़ ड्रिंकिंग। तो ड्रिंकिंग के लिए कितना BOD होना चाहिए? ऑब्वियसली नील होना चाहिए, सो इट गिवन लेस 0। और आउटडोर बाथिंग के लिए जो क्लास B में है उसमें BOD कितना होना चाहिए? लेस देन 3 mg पर लीटर। ओके, फॉर ड्रिंकिंग आफ्टर कन्वेंशनल ट्रीटमेंट BOD लेस देन 3। तो ABC में BOD इज गिवन। Thank you for watching this video and please don't forget to like and subscribe our YouTube channel and Jai Hind.